नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और ये एक फेसबुक चैनल भी है। तो इसमें हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम रहेगा गांव की बात। जो भी व्यक्ति राजनीति में आ रहा है उसकी बात जनता की तरफ और जनता की बात उस व्यक्ति के माध्यम तक हम कमेंट सेक्शन से पहुंचाएंगे। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो आज उनकी एक VRL नामक ट्रांसपोर्ट भी चलती है और वो हमारे बड़े भाई मिस्टर अक्षय शर्मा जी हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। तो एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि पहले तो मैं आपका और आपके ऑडियंस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने गांव की बात सीरीज में बुलाया है। जी बहुत खुश हूं मैं इधर आके और आपसे मिलके भी बहुत खुश हूं मैं। जी। तो भाई जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप पहले व्यापार में थे, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो अभी व्यापार से आप राजनीति में आ रहे हो, तो क्या कारण है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस राजनीतिक में नया नहीं हूँ। जी 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 मेरे दादाजी और मेरे पिताजी जी जो थे वो राजनीतिक में थे। मेरे दादाजी प्रधान भी रह चुके हैं जी और मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय श्री अशोक शर्मा जी जी जिला परिषद एवं प्रधान गांव पंचायत सतुआ भी रह चुके हैं। जी तो मैं भी उनके नक्शे कदमों में चल के लोगों की सेवा करने में रुचि रखता हूँ जी। और उसी कारणों से मैं राजनीतिक में आना। राजनीति छोड़ी थी कि आप राजनीति से दूर हुए थे? नहीं जी, छोड़ी तो नहीं थी हम। जी बस ये था कि थोड़े देर में एक गैप था जी जो हमारे पिताजी का देहांत के बाद हमने थोड़े ऐसे रहे हैं जी तो इसलिए हमने थोड़ा गैप लिया था। छोड़ी नहीं थी हमने, जी। कहीं ना कहीं हम पीछे से राजनीतिक से जुड़े हुए। अगर राजनीति में आ गए तो आप सबसे पहले कार्य क्या करवाओगे? देखिए, पहले तो मेरी प्राथमिकता होगी जन सुनवाई। जी उसके लिए मैं कोई जन सुनवाई कैंप, लोगों की आवाज जो है वो सीधा पंचायत तक और मेरे तक पहुंचे। जी 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 उसके लिए हम एक कह सकते हैं आपकी एक जनसल यात्रा बनाएंगे, बैठेंगे जहाँ बैठ सके, हम लोगों के साथ फेस टू फेस बात कर सके उनके साथ, वैसा कुछ जी करना चाहेंगे। जैसे कि उनकी मन की बात आप मन की बात जान जो भी उनकी समस्या हो वो आप जो भी वो मतलब चाहे हमारे साथ सीधा उठा बात कर सकें और हमें अपनी समस्याएं जो है वो सारी बता सकें। जी। अगर आपको किसी ने समस्या बता दी हाँ जी। तो आप किस तरह से, जो आप राजनीति में आ गए तो आप हाँ जी। क्या सुधार करना चाहोगे? आप कैसे कार्य करवाओगे? देखिए, पहले तो अगर व्यक्तिगत कोई समस्या है किसी की तो हम वो भी जहां तक हमारा कोशिश हो सकेगी उसको हल ही करेंगे। जी। दूसरी गांव की है। गांव में सबसे पहले तो देखिए जी, हमारा सदुआ इस टाइम पंचायत जो है वो मतलब मार्केट के हिसाब से भी अपडेट बहुत हो जाते हैं। मार्केट के बेस से तो सब काफी ऊपर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो हमारे सदुआ में अच्छा कोई मतलब अच्छा क्या है नहीं पब्लिक टॉयलेट। मैं नहीं कह सकता, राजनीति में मैं हूँ नहीं, ठीक है। मैंने जब भी देखा है पंचायत में, पंचायत के पास मेरे को लग रहा है एक टॉयलेट है। हाँ जी, ठीक है। हाँ। वो वहाँ पे जाए और ना जाए एक ही बराबर है वहाँ जी, क्योंकि किसी का मन नहीं करता वहाँ पे। बिल्कुल जी। अगर कोई मतलब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर जाने का प्रयास भी करे तो वो उनको देख के वापस आ जाए। और वो भी जी आप लोकल हैं इसलिए आपको पता है। जी, कोई जी। बाहर से आएंगे तो उनको नहीं पता कि इधर अंदर जो है ये शौचालय की सुविधा भी है। देखने होनी चाहिए बाथरूम के मुद्दे से। और आपने जब बाथरूम की ओर है सर हमारा कदम, स्वच्छता की ओर कदम है। और बंदा बाहर से कोई भी लेडीज वगैरह, लेडीज जेंट्स कोई भी आता है, बिल्कुल वो वहाँ पे देखेगा, इंप्रेशन तो सब वहाँ से डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। मेन अपनी तरफ से ये जानना चाहूंगा कि आप पंचायत में आ रहे हो, अब किस पद के लिए आ रहे हो? मैं उप प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूं। प्रधान पद के लिए। सॉरी, मेरी गलती हो गई, हम आपको बता नहीं सके। सबसे बड़ी जरूरत क्या है आपके नजरिए में से? देखिए निखिल जी, गांव की जरूरत तो बहुत से मुझे लगती है वो है आवारा पशुओं की। जी जी जो आवारा पशु हमारे गांव के हैं उससे कई मतलब बागवानों को जी नुकसान हुआ है, मेरे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जी है। जी जैसे मेरे घर के पास ही हार पड़ता है जी उधर, जब मैं छोटा था तो फसलें होती थी अच्छी जी। खासी। आज की डेट में आप जाओगे तो गिने चुने ही किसान रह गए हैं जी जो मतलब फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जी। पूरे बंद कर दे रहे हैं। जी वो ही सिर्फ इनसे आवारा पशुओं से बचे करेंगे कि पंचायत जो है वो गौशाला बनाए, जी। गौशाला गौशाला का निर्माण करे। राजनीति क्या है, सत्ता क्या है? आप देखिए जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति जो है सेवा का माध्यम है, सत्ता का नहीं। जी, परंतु कई व्यक्तियों ने उसको एक मतलब कि पैसा कमाने का साधन बना के रखा हुआ है। ये मेरे सोच और मेरे मानने का तो यही है जी कि राजनीति में अगर आप आते हो ना तो आप जी। लोगों की सेवा करो, जी जितनी कर आप सेवा कर सकते हो। जी पैसा कमाने के तरीके तो और भी काफी है जी। ये कोई तरीका खोड़ी, ये कोई पैसे कमाने के लिए आप राजनीतिक में खोड़ी आए हो। जी, आप सेवा करने के लिए आए हो, लोगों की सेवा कीजिए। परंतु उनकी ये आपका नजरिया है। हाँ, मेरा नजरिया तो है परंतु ही। ये आपका, क्योंकि हर बंदे की अलग अलग ख्वाहिश होती है, हर बंदे का अलग अलग नजरिया होता है। देखिए जी, लोगों की बात तो मैं कर नहीं सकता जी। कौन कैसा है, अब किसी के बारे में इतना तो मैं जानता नहीं। अब किसी जी। के दिल में क्या चला है वो भी मुझे इतना पता जी। नहीं। मैं तो सिर्फ आपके साथ अपनी बात कर सकता जी, हूँ। आपकी अपनी बात से मेरे को हाँ याद जी, आया, जी। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद आपने राजनीति छोड़ दी। मतलब छोड़ी नहीं, आप राजनीति से दूर हो गए। तो वो क्या कारण रहा था? 10-11 साल के बाद, मेरे को लग रहा है इतने हो गए होंगे, 7-8 साल हो गए। 7-8 साल के बाद आप वापिस आ। तो मैं आपको बता दूं कि जब मेरे पिताजी स्वर्गीय अशोक शर्मा जी का देहांत हुआ है जी, तो उस टाइम मैं इतना सक्षम नहीं था कि मैं अपना ध्यान रख सकूं। तो मैं जनता का कैसे करता, सेवा कैसे करता जी। और उस टाइम मेरे पर जिम्मेदारियां बहुत थी। कितनी वो आयु रही होगी? मैं उस टाइम जी निखिल जी
19 साल का था। जी 19 साल के व्यक्ति हाँ जी, के लिए तो एकदम से दुखों का पहाड़ आ जाता बिल्कुल है। बिल्कुल जी। और ये दूर मेरे है। पर जिम्मेदारियां बहुत थी। जिम्मेवारियां थी। मैं 19 साल का था। हम 2 भाई हैं निखिल जी। जी तो मेरा जो छोटा भाई था वो भी छोटा था अभी। जी तो हमें ना इतनी का अपने काम की समझ थी, जी ना दुनिया की, और ना ये जो राजनीतिक का जाल है जी इसके बारे में कोई हमें समझ थी। जी तो अब हम उस टाइम आपको अब मैं क्या ही बताएंगे क्या हम थे, हमारा मतलब इतना नहीं था कि हम कर सकते कुछ, जी। सक्षम नहीं थे हम जी। इतने। तो अब हम हैं इतने, जी। चलो। बीच में कई बार बीच में आपकी अफवाहें भी बड़ी आई थी। देखिए निखिल जी, मैं आपको बता दूं, जब किसी का आप बोलते कंपटीशन नहीं ना कर सकते, जी 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 तो उसको बदनाम कर दे। जी जी ठीक है। जी। जब आप किसी के बराबरी नहीं कर सकते तो उसको बदनाम कर जी, दीजिए। जी, ठीक है। जी तो यही है, कईयों ने बदनाम किया, कई कुछ बोला मेरे बारे में। जी ये सब अफवाहें हैं, बाकी कुछ नहीं है। जी मैं आपके सामने ही हूँ। जी ये एक राजनीतिक वो था, समझ लीजिए आपकी एक राजनीतिक स्टंट था मुझे दबाने के लिए। जी जो आपके खिलाफ खेला खिलाफ गया। खेला क्योंकि गया, जहाँ तक बिल्कुल जी। मैंने सुना हुआ है कि जब आपके पिताजी का देहांत हुआ था आपको तब भी किसी ने मौका दिया था। बिल्कुल। किसी ने क्या, पूरे गांव पूरे वालों ने गांव मौका वाले दिया था कि आके आप मिलके, हाँ जी, आए आप थे। सत्ता में आओ। बिल्कुल बिल्कुल जी, कि आप जी। सत्ता में आओ, जी आप आगे बढ़ो। जी मगर ऐसे ही कुछ राजनीतिक स्टंट कह सकते हैं हम इनको। जी 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 ये राजनीतिक स्टंट कुछ ऐसे थे कि जहां मेरे नाम को, मेरे परिवार के नाम की छवि को जी मतलब खत्म करने की कोशिश जो है वो की गई की है। गई थी लोगों ये के तो द्वारा। मैं ऊपर वाले भगवान का जो है धन्यवाद करता हूँ जी कि चलो जो लोगों ने चाहा वो उस तरीके से हमें बदनाम कर नहीं सके। जी हम आज भी वहीं के वहीं हैं, अच्छे हैं, स्थिति में जी। हैं और सक्षम हैं जी। इस राजनीतिक विरोध का, बदनामी का जवाब देने के लिए। हम इस टाइम पूरे सक्षम हैं। जी। हाँ तो जी। अभी आप है कि जी, आपको बिल्कुल। जिन्होंने भी बदनाम किया था उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक बार मैं शुरू क्या होता है। कहूँ उनके बारे में, मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के उनका ये धन्यवाद ही करता हूँ एक तरह से जी। कि मुझे आपने एक जो गंदी राजनीतिक होती है उसके बारे में आपने मुझे बताया। जी ये जो गंदी राजनीति होती है वो मैं आप लोगों की वजह से सीखा हूँ जी जी कि ऐसे तरीके से भी गंदी राजनीति है जो होती है। जी। तो क्योंकि- अभी के मुकाबले में आप कौन सी राजनीति करोगे? जी, हम तो साफ सुथरी और नहीं, पब्लिक कर रहे हैं। टारगेट नहीं कह अब सकते। देखिए, जिसने बदनाम किया है जी, उसको वो डर समझ तो गया, होगा, वो तो समझ गया होगा आपके जी, थ्रू। जी जिसने भी बाकी उसका वही जाने। आपको- क्योंकि आपने तो रब के हिसाब से छोड़ दिया बिल्कुल है, रब बिल्कुल के जी, ऊपर हम छोड़ा तो हुआ है कि साफ जो सुथरे- करेगा वो ऊपर वाला करेगा। और वो करेगा और क्या कर रहा भी होगा भाई उनके कर रहा साथ, है, क्या पता उनके कहीं ना कहीं। अभी इतना सब आपके साथ हुआ, बिल्कुल बिल्कुल जी। उसके हिसाब से अभी आप हमारे सामने बैठे हो, हाँ जी, हाँ जी, हट्टे कट्टे हो, तंदुरुस्त हो, बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो हाँ जी, उस रब की मेहरबानी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो भाई जी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। निखिल जी, तो आप मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह खुशहाल जीवन जिए। धन्यवाद जी। और मैं अभी अपने सभी श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि ये हमारे बड़े भाई जिनको आपने सभी ने जाना, मिस्टर अक्षय शर्मा जी, तो ये हमारे इस बार गांव सदवा के उप प्रधान के पद के लिए जो कि खड़े होने जा रहे हैं। तो मैं सभी से चाहूँगा कि आप इनका सपोर्ट करें और इनको एक बार आने का मौका दें। और ये आते हैं और जो इन्होंने वादे किए क्या ये पूरे कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो ये किस तरह से करेंगे, इसको जानने के लिए तो आपको इनको एक बार मौका देना पड़ेगा। तो धन्यवाद अक्षय भाई जी, धन्यवाद आपसे बात जी। करके बहुत अच्छा आपका लगा। भी और आपका जय audience श्री का राम। भी।